अब देखना, अपन न्याय के वास्ते अब जो कुछ भी करेंगे वो हम ही करेंगे। अगर कौनो में दम है तो हमरा के रोक के बताइए। बहुत जहर भरा है तुम्हारे अंदर। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन एक बात फिर भी कहूंगा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कानून सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गैर कानूनी काम करने लगो। हम ऐसा का कर दिए जिसे आप गैर कानूनी मानत हो। हम जानत है कि ये बात का कौनो जवाब नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि कानून हम नहीं उतारों का सांप तोड़े रहे। बहुत घमंड है तुम्हें अपने पर, बहुत अहंकार है तुम्हें अपने रुतबे पर छेदीलाल, तुम तो एक मामूली से मुजरिम निकले। मां कसम, हम कौनो जुर्म नहीं किए रहे। किया है, जुर्म किया है। तुमने मुजरिमों का साथ दिया है, ऐसे लोगों का जिनके ऊपर देश में पता नहीं कितने थानों में केस दर्ज है। ये सब आपकी गलत फहमी है। हम जिन शहरी लोगन के मदद किए रहे वो लोग बहुत ही शरीफ है। हमरा के पैसा दिए हमार घर चलाने के वास्ते। वो लोगन के दिल में हमार मुन्ना के लिए सहानुभूति है। अब देखना, हम दिल खोल कर उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो लोग मुन्ना को खोजन के वास्ते हमार मदद किए रहे। तुम सब लोग यहीं के हो, पर कौनो हमार मदद के वास्ते नहीं आया। अरे मदद तो दूर की बात, कौनो हमार हाल तक पूछने नहीं आया। हम आए थे तुम्हारे घर पर छेदीलाल। तुम नहीं आए थे दरोगा। जब सरकार बड़े दरोगा को शहर से भेजी थी, तुम उनके साथ आए थे। उसके बाद कभी पलटे नहीं, कुछ किया नहीं। बहुत कुछ किया, पर तुमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम उन मुजरिमों के साथ खुद एक मुजरिम बनते जा रहे हो। झूठ अब नहीं सहेंगे दरोगा हम। अब क्या हमें डंडा मार के मनवाओगे? मार लो, तब भी नहीं मानेंगे। बहुत हो गया। अब माल्टा में पुलिस की मनमानी ना ही चलने देंगे। ये गुंडागर्दी बहुत हो गवा, अभी नहीं रोके तो पछताएंगे। ये पुलिस वाले इंसाफ नहीं, जुल्म करा था हमारे ऊपर। ये मनमानी नहीं चले दे। शांत, अरे शांत रहो सब। अरे हमका ऊंचा सुनत है जो नारेबाजी करत हो, हैं? हमका सब समझ में आ गवा है, समझा? तो फिर फैसला कर दो ई दरोगा का। उनको कहो हमारे गांव से दूर चला जावे। धीरज रखो, बात करे के पहले बात का नापना तोलना जरूरी होता है। गुस्सा करे के कोई फायदा नहीं। हमार घर वाला सलाखन के पीछे है। हमार मन में आग लगी है, आग। हम कैसे शांत हो जाए? मुखिया जी, आप ही का कोनो घर का सदस्य आज जेल में होता तो आप क्या इस पेड़ के नीचे बैठकर शांत होने को कहते का? तुरंत लाठी लेकर निकल पड़ते थाने की ओर। चंपा बिटिया, हम समझते हैं तुम्हार दिल पर का बीत रही है, पर कछु न कछु बात तो जरूर रही होगी जो छोटा दरोगा छेदी को गिरफ्तार किए रहा। कौनो बात नहीं है। हमार छेदी बेकसूर है, सब जानत है। वो पुलिस वाला हमार छेदी को उठाकर ले गवा पिस्तौल की नोक पर। भौजी ठीक कहता है, सब जानत है ये बात को। छेदी भैया बेकसूर ठहरे। फिर काहे कछु दिन पहले चंपा बिटिया गई रही थाने में? काहे छेदी के खिलाफ रपट लिखाए रही? बोलो चंपा बिटिया, बोलो। भौजी, ये हम का सुनत है? बता दो मुखिया जी को कि ये बात सरासर झूठ है। बोलो भौजी, बोलो। सवई देखा थे, बिटिया जोर जोर से चिल्लात रही, पर हमारे एक सवाल के आगे काहे चुप हो गए? भौजी, हमको सच बात बतावा, का बात है? हम गए रहे थाने में, बताए तो थे हम तुको। छोटा दरोगा हमारे साथ गलत बात कह रहा। बड़े दरोगा सुना और झाड़ाऊ को। पर थाने में गई काहे को? छेदी शहरी बाबू के साथ रोज रात को शराब पीकर आवत रहा। रोज रात को घर में हमारे साथ मारपीट करता रहा। हम वो बात बड़े दरोगा को बताए रहे। कोनो रपट नहीं लिखवाए। मुखिया जी, ये तो छेदी भैया और भौजी के आपस का मामला रहा। ई में कोनो गांव वाला टांग अड़ावे, ये बात अच्छी नहीं। हमका ई बात भी मंजूर है, पर ई बात सब जानत हैं कि छेदी का शहरी लोगन के साथ कोई गलत संपर्क रहा है।
और ये बात छेदी की घरवाली को भी मालूम है। जरूर इन लोगन के साथ मिलकर छेदी से कोई गलत काम हुई गवा है, वरना पुलिस की का मजाल छेदी पर हाथ डाल सके। ई का मुखिया जी, हम तुहार पास छेदी के मदद के वास्ते आवे हैं, ऊ का कोनो बुरा भला सुनने के वास्ते नहीं। छेदी ई गांव का रहा, ऊ के मदद ई गांव से ही मिले के चाहिए। आप ही सोचो, ई शहरी लोगन के आने से पहले हमार छेदी शराब नहीं पीत रहा। ई शहरी लोग अच्छे नहीं हैं। जो कुछ हुआ ई शहरी लोगन के करतूत ही रही। हमार छेदी भोला भाला है, बेकार माँ सलाखन के पीछे पहुंच गया। अब हालात ये हुई गवा है कि वो छोटा दरोगा ना हमें छेदी भैया से मिलने देते हैं, ना ही कोई खबर देते। का जुर्म है वो छेदी भैया का? ये बात गलत है। छोटा दरोगा ऐसा मनमानी नहीं कर सकता। आप हमारे साथ चलो, हमका भरोसा है कि छोटे दरोगा आपको सब कुछ बताई देंगे और आपको मिलवा भी देगी छेदी भैया से। आपको पता चल जाएगा कि छेदी भैया निर्दोष हैं। सही है। अब सब गांव वालन की यही राय है तो हम अभी थाने चलते हैं। चलो चलो, चलो। देख के देखा था का हुई बगवा। लो आ गया थाना, समझ लो सारी बात और निकाल लो बाहर छेदी भैया को। आज कोनो फसाद रोक नहीं सकत हमका। अरे हमरा बस चले इस दीवार को ढा कर हम छेदी भैया को उड़ा ले जाएं। चुप हो जाओ सभी के सब। हमका तुम्हार सलाह नहीं चाहिए। जो बात सही हो, यहाँ कौन दादागिरी करन नहीं है। यहाँ समझे? यहाँ कौन दादागिरी करन नहीं है। यहाँ समझे? नमस्ते छोटे दरोगा जी, आप छेदीलाल को काहे गिरफ्तार किए हैं? मुखिया जी, मामला बहुत संगीन है। काफी बड़ी दफाएं लगी हैं छेदी पर। ऐसा क्या कर दिया है छेदी ने? छेदी हमार गांव का गबरू जवान है, गुस्सा उसको बहुत आवत है, पर कानून कभी नहीं तोड़ा। हमका लागत है आपका कोई गलतफहमी हुई गवाह। मुखिया जी, आप तो जानते हैं पुलिस बिना सबूत किसी पर हाथ नहीं डालती। छेदीलाल जिन लोगों का साथ दे रहा है उन पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के बीसियों तरीके के मामले दर्ज हैं। उनमें से एक कत्ल का भी है। एक बार वो पकड़े गए तो सीधा फांसी चढ़ेंगे। पर ईमा छेदी का कोई कसूर नहीं। ना छेदी पर आज तक कोई मामला दर्ज है, ना कोई रपट लिखवाई थाने में। फिर आप काहे धर लिया छेदी को? आज इन मुजरिमों में से एक को मैं पकड़ सकता था, पर छेदीलाल ने मुझ पर हाथ उठाकर उसकी भागने में मदद की और वो फरार हो गया। मुजरिम की मदद करने का मामला दर्ज किया है। वो तो आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा कि मैंने पुलिस पर हाथ उठाने का मामला दर्ज नहीं किया, वरना वो तो। मुखिया जी, ई झूठ कहत है। छेदी कोनो मुजरिम को फरार होने में मदद ना ही कर सकत। सारे हवलदार गवाह हैं जो वहां पर मौजूद थे। पुलिस की बात पर हमका कोनो विश्वास नहीं। पुलिस वालों के अलावा वहां पर फैक्ट्री वाले भी थे। और देख लेना, कल तक छेदीलाल भी अपना गुनाह कबूल कर लेगा। मुखिया जी, ई हमार छेदी को मार पीट करके कोनो जुर्म कबूल करवाना चाहत है। मुखिया जी, अब आप ही कोनो फैसला कीजिए। हमार छेदी को यहाँ से बाहर निकालिए। क्या हम छेदी से मिल सकते हैं? आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं मुखिया जी। आपको मैं पूरी अनुमति देता हूं छेदीलाल से, लेकिन सिर्फ आपको और किसी पर। हम जाते हैं। ये
मामला में छेदी का कहत है जानकर आवत है। जो छेदी कहे वो के हिसाब से हम अगला कदम उठावेंगे। आप लोग यहीं ठहरिए। चलिए दरोगा जी। चलिए। छेदीलाल, का कर दियो है छेदी तुमने? दरोगा जो कहते हैं वो सच है का? झूठा मामला बनावत है हमारा खिलाफ मुखिया जी। आप इनकर बातों पर भरोसा मत करें। हम बिल्कुल बेकसूर हैं। मुखिया जी, हर मुजरिम अपने आप को बेकसूर कहता है। छेदीलाल सच जानते हुए भी उसे छुपा रहा है। थोड़े से पैसों के लिए इसने अपना ईमान बेच दिया। जो लोग इस देश के दुश्मन हैं, पूरे समाज के दुश्मन हैं, उनका साथ दे रहा है। सरासर गलत इल्जाम लगा रहा है हमरा पर दरोगा। मुखिया जी, हम जिन लोगों का साथ दिए रहे वो लोग निहायत ही शरीफ और खानदानी रहे। खानदानी लोग जंगल में शरण नहीं लिया करते और गांव वालों को पैसे देकर चोरी छुपे अपने काम में शामिल नहीं करते। कौनो चोरी छुपे काम नहीं किए हैं हम। मुखिया जी जानत है कि हमरा के जितना भी पैसा मिला रहा हम सब अपने साथियों में बांट दिए रहे उस जंतु को खोजन वास्ते। तो बताइए ये हमारा गुनाह का है? दरोगा जी, छेदी बिल्कुल सही कह रहा है। सारा गांव जानता है कि छेदी पैसे लेकर जंतु की तलाश कर रहा है। छेदी जंतु का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो जंतु को ढूंढ कर ही रहेगा। सिर्फ ढूंढ कर नहीं, उस जंतु को खत्म करके रहेंगे। ये तुम्हारी एक और भूल होगी। जिन लोगों के लिए तुम काम कर रहे हो वो लोग उस जंतु को मुर्दा नहीं जिंदा चाहते हैं। दरोगा जी, जंतु को ढूंढना कोई गुनाह नहीं। शहरी लोगों से पैसा लेना कोई गुनाह नहीं। हमको छेदीलाल की बात बिल्कुल सही लागे है कि शहर के लोग शरीफ हैं और सारे गांव से उनको कोई शिकायत नहीं। मुखिया जी, शरीफ लोग पुलिस से भागा नहीं करते। उन लोगों में से एक आदमी स्टील फैक्ट्री के पास मेरे सामने आ गया था, जिसको मैंने गिरफ्तार करने की कोशिश करी तो वो भाग गया। अब अगर छेदीलाल यहां बंद है तो इसमें क्या गलत है जिस पर आप लोग इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? हम कौनों को भगाने में मदद नहीं किए रहे दरोगा। जिस आदमी को तुमने भगाने में मदद की है उस पर हत्या का इल्जाम है। 36 डकैती के दावे चल रहे हैं और 24 अपहरण के दावे। और इस प्रदेश के 22 थानों में उसको पकड़ लाने पर इनाम है, जिंदा या मुर्दा। अब आप ही बताइए, क्या अदालत छेदीलाल को माफ कर देगी या फिर गुनहगार समझेगी? दरोगा जी, हम आपकी बात समझते हैं, पर आपको भी हमारी बात समझे के चाहिए कि छेदीलाल अनपढ़, गवार और जाहिल है। उसका अच्छे बुरे की कोनो समझ नहीं। हम गांव वाले तो सबको एक ही नजर से देखा थे। हमको लोगन में बुराई नजर नहीं आवत। उन्हें बड़ी गाड़ी देखी, सोचा शहर के नामी गिरामी लोग हैं, उनका साथ दे दिया। दरोगा जी, आप छेदीलाल को माफी दे दो। छेदीलाल को माफी देना मेरे हाथ में नहीं, ये काम तो अदालत का है। या फिर जब बड़े साहब आएंगे तो आप उनसे गुहार लगाना। ठीक है दरोगा जी, ठीक है। हम सा जो बन पड़ी हम कर भी तेरी खातिर। फिक्र है तेरी चंपा की। बहुत धक्का लगा है तेरी जोरू को, बहुत धक्का लगा है। हम चलते हैं।
क्या बात है भौजी? पता नहीं आशा, पिछले जन्म में हम कोनो पाप करे रही, तभी तो भगवान हमें ये दिन दिखावत है। काहे इतना कष्ट भगवान हमें पड़े रहे, पहले मुन्ना और अब छेदी। हमार जिंदगी में तो घना अंधेरा छा गया है। अंधेरी रात के बाद सुबह होता है, ठीक हो जाए तुम्हारा सारा कष्ट। भरोसा रखो और सारे कष्ट भगवान पर छोड़ दो। सब दर्द तो हम भगवान पर ही तो छोड़े हुए हैं। छेदी बंद पड़ा है, मुन्ना का कोनो खबर नहीं, कच्छू नहीं हुआ, तो हमार का हुई बे? हमार जिंदगी तो बर्बाद हुई गवा। ऐसा काहे सोचत है? ये सोच छेदी बाहर गया है। जैसन ही बड़े दरोगा साहिब लौटेंगे, छेदी भी लौट आवेगा। सभी मुन्ना के बारे में ये तसल्ली दिए रहे कि मुन्ना लौट आवेगा। हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता गुजरा, महीना हुई गवाह, पर मुन्ना का कोनो खबर नहीं आया। और अब छेदी ना ही चाहिए हमका ये झूठी तसल्ली। हम जानत है हमार घर बिखर गया, ना जाने कौन से कर्म का सजा दी रही भगवान। भौजी कुछ खा लो, न जाने सफर कहाँ तक तय करना पड़े। सफर तो अब मुखिया जी तय करेंगे। पता नहीं काहे को वकील तय करने चले, काहे का मुकदमा हमार छेदीलाल के ऊपर चढ़े हैं। अरे धरना है तो वो शहरी लोगन को धरो। छेदीलाल,